प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहन्नम क्या है और जहन्नम कहां पर है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कितना बड़ा बनाया है, और जहन्नम के अंदर कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे, और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं और जहन्नम कितनी बड़ी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जहन्नम के बारे में आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कैसा बनाया है। लिहाजा हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर में इरशाद फरमाता है, और जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए जिन्नों और इंसानों की जमातें तकसीम कर दी गई हैं, यानी बांट दी गई है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयते करीमा से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं। रिवायात में आता है कि जहन्नम के इन 7 दरवाजों में से हर दरवाजे के सामने 70,000 आग के पहाड़ होंगे, और हर पहाड़ के अंदर आग की 70,000 घाटियां होंगी, और हर घाटी के अंदर आग की 70,000 शाखें होंगी, और हर शाख में 70,000 वादियां होंगी, और हर वादी के अंदर आग के 70,000 महल्लात होंगे, और हर महल के अंदर आग के 70,000 मकान होंगे, और हर मकान के अंदर जहर की 70,000 सुराहियां होंगी। और जिस रोज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कयामत बर्पा होगी, उस रोज जहन्नम से ढक्कन को हटा दिया जाएगा। जैसे ही जहन्नम से ढक्कन को हटाया जाएगा तो उसमें से शामियाना के जैसा आग का एक पर्दा जाहिर होगा, जो लोगों की दाईं जानिब से उड़ेगा, और एक दूसरा पर्दा जाहिर होगा जो लोगों की बाईं जानिब से उड़ेगा, और आग का एक पर्दा लोगों के सामने की तरफ से आएगा। और उस दिन आग का एक शामियाना लोगों के ऊपर होगा और एक शामियाना लोगों के नीचे होगा। उस दिन ज्यों ही जिन्नो इंस आग के इस खौफनाक शामियाने को देखेंगे तो वो तमाम घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। उस वक्त इस खौफनाक आलम के अंदर तमाम लोग ये पुकारने लगेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि जहन्नम क्या है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि जहन्नम वो जगह है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत के दिन के लिए काफिरों, मुशरिकों और गुनहगारों के लिए तैयार कर रखा है, जिसके अंदर गुनहगारों को दर्दनाक आजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम की गहराई के हवाले से मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक बहुत तेज आवाज सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो ये आवाज कैसी है? रावी कहते हैं हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक पत्थर था जो आज से 70 साल पहले जहन्नुम में फेंका गया था और आग में गिरता चला जा रहा था, यहाँ तक कि अब जहन्नुम की तह तक पहुंच चुका है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह जहन्नुम की गहराई जमीन और आसमान के बीच के जो फासले हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। जहाँ कुरान करीम जन्नत के बारे में फरमाता है कि इसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की चौड़ाई के बीच के फासले से ज्यादा है। और इसी तरह अगर जहन्नुम का एक हाथे की 2 दीवारों के बीच के फासले की बात करें तो एक हदीस है जिसमें हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम का हाथा 4 दीवारों पर मिला हुआ है, हर दीवार के बीच 40 साल की दूरी का फासला है। इसी तरह हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे दरियाफ्त किया, यानी पूछा कि क्या तुम्हें जहन्नुम की वुसअत यानी कैपेसिटी का इल्म है? मैंने अर्ज किया कि नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ वल्लाह तुम नहीं जानते। सुनो, जहन्नमी के कान की लौ से लेकर कांधे तक
70 साल की दूरी का फासला होगा, जिसके बीच पीप और खून की वादियां बह रही होंगी। हजरत मुजाहिद कहते हैं कि नहर, कहाँ नहर नहीं, वादी बह रही होंगी, जो नहर से कहीं ज्यादा लंबी चौड़ी होती है। और प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में जहन्नम के 7 दरवाजों का जो जिक्र मिलता है, उनमें से पहले दरवाजे का नाम जहन्नम है। जहन्नम के पहले दरवाजे का नाम जहन्नम इस वजह से रखा गया क्योंकि इसमें जो अजाबात दिए जाएंगे वो अजाबात मर्दों और औरतों के चेहरों में शिकने डाल देंगे और इस जगह की खौफनाक आग उनके चेहरों को झुलसाकर राख कर देगी और उनके गोश्त को खा जाएगी। और इस दरवाजे का अजाब दूसरे दरवाजों की निस्बत यानी तुलना में हल्का होगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के दूसरे दरवाजे का नाम लदा है, यानी शोले वाली आग, जो मुंह और सर की खाल को खींच डालेगी। जहन्नम के इस दूसरे दरवाजे की आग हर उस शख्स को पुकारेगी जो अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद से पीछे हटा रहा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मुंह मोड़ता रहा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के तीसरे दरवाजे का नाम सकर है। इसको सकर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जहन्नम का वो जगह है जहां पर हड्डियों के ऊपर से गोश्त को उधेड़ दिया जाएगा और उस गोश्त को उस आग के अंदर झुलसा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के चौथे दरवाजे का नाम हुतामा है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुझे क्या मालूम कि वो तोड़ फोड़ देने वाली क्या होगी। वो अल्लाह तबारक व ताला की सुलगाई हुई आग होगी जो हड्डियों को तोड़ देगी और दिलों को जला डालेगी। और अल्लाह तबारक व ताला मजीद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और वो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, जहन्नम का ये जगह एक ऐसा इबरतनाक जगह होगा कि जिसकी आग जहन्नमियों को पांव से पकड़ेगी और दिलों तक चढ़ती चली जाएगी। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि यकीनन वो दोजख चिंगारियां फेंकती है जो कीलों की मिसल है, गोया कि वो पीले रंग के ऊंट हों। आग की ये चिंगारियां ऊपर उठेंगी और फिर नीचे आएंगी, जो जहन्नमियों के चेहरों, हाथों और बदनों को जला डालेंगी। अल्लाह तबारक व ताला के इस दर्दनाक आजाब की वजह से जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनके आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे और फिर वो इस खौफनाक आजाब की वजह से खून के आंसू रोएंगे, यहाँ तक कि खून के आंसू भी खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनके पीप के आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे और यहाँ तक कि उनकी आंखों से निकलने वाली पीप भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला का ये आजाब इतना दर्दनाक होगा कि इस आजाब की वजह से जहन्नमी इतना रोएंगे कि अगर उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं में कश्तियां यानी नाव छोड़ दिए जाएं तो वो भी चलने लग जाए। प्यारे दोस्तों, जहन्नम का 5वां दरवाजा जहीम है। इसको जहीम इस वजह से कहा जाता है, इसके अंदर जहन्नम के बड़े बड़े अंगारे होंगे। और जहन्नम का 6ठा दरवाजा सईर है। इस दरवाजे को सईर इस वजह से कहा जाता है कि इस जगह की आग जहन्नमियों को जला डालेगी। जब से अल्लाह तबारक व ताला ने इसको पैदा किया है, ये जहन्नम कभी ठंडी नहीं हुई। जहन्नम के इस दरवाजे के अंदर 300 महलात हैं और हर महल के अंदर 300 खौफनाक मकान हैं और हर मकान के अंदर 300 किस्म के दर्दनाक आजाबात हैं। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के इस दरवाजे के अंदर सांप, बिच्छू, बेड़ियां, जंजीरों और तौक का अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस दरवाजे के अंदर गम का एक कुआं होगा। पूरी जहन्नम में से इससे ज्यादा खौफनाक और हैबतनाक और कोई जगह नहीं। इस दरवाजे के अंदर गम के कुएं को जैसे ही खोला जाएगा तो तमाम दोजख वाले बेहद ही गमनाक हो जाया करेंगे। प्यारे दोस्तों, जहन्नम का 7वां दरवाजा हाविया है। यह जहन्नम का वो जगह है कि जो जहन्नमी इसमें गिर पड़ेगा वो कभी इससे बाहर ना निकल सकेगा। और इस जगह को बहरुल हवा भी कहा जाता है, यानी गर्दो गुबार का कुआं। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इस जगह के बारे में इरशाद फरमाता है, और जब कभी वो हल्की होने लगेगी तो हम उन पर इसको और भड़का देंगे। प्यारे दोस्तों,
جب اس گرد و غبار والے کنویں کو کھولا جائے گا تو اس سے ایسی آگ نکلے گی جس آگ کی وجہ سے جہنم کی پہلی والی آگ بھی پناہ مانگے گی، اور اس دروازے اور طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے۔ پیارے دوستوں، سعود ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز میں رکھے گا کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے اور ان کی گردن ان کے قدموں کے ساتھ ملائی گئی ہوگی، اور اس جگہ پر زبانیہ فرشتے ان لوگوں کے سروں پر کھڑے ہوں گے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی فرشتہ ایک ضرب مارے گا تو اس کی آواز کو جن و انس سارے سنیں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس جگہ کے دروازے لوہے کے ہوں گے اور فرش کانٹے کا ہوگا اور پردے تاریکی یعنی اندھیرے کے ہوں گے، اور اس جگہ کی زمین پیتل اور شیشے کی ہوں گی۔ جہنم کے اس خوفناک جگہ میں جہنمیوں کا آگ ہی اوڑھنا اور بچھونا ہوگا، آگ ہی ان کے نیچے ہوگی اور آگ ہی ان کے اوپر ہوگی۔ پیارے دوستوں، جہنم کے اس جگہ کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ لال ہو گئی، اور مزید اس کو 1000 سال تک اور جلایا گیا تو وہ پھر سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک مزید اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ کالی ہو گئی۔ اب اس جگہ کی آگ بے حد ہی کالی اور تاریک آگ ہے، جس آگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا غضب بھی شامل ہے۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان جہنمی جوتوں کی گرمی کی وجہ سے اس جہنمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کی ہانڈیاں کھولتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جہنم کس قدر خوفناک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خوفناک جہنم کے اندر کس قدر دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذابات سے نجات عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر ڈوب کر لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔